गौतम बुद्ध के विचार और शिक्षाएं मानव जीवन के गहन सत्य को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी शिक्षाओं का केंद्रीय बिंदु यह है कि मनुष्य का जीवन उसके अपने कर्म, विचार और निर्णयों के द्वारा संचालित होता है। बुद्ध का यह मानना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी स्वयं होता है और उसकी सोच, कर्म और दृष्टिकोण से उसका जीवन तय होता है। आपका जीवन आपके हाथ में है, यह विचार बुद्ध के दर्शन का एक अहम पहलू है जो आत्मनिर्णय और आत्म साक्षात्कार की ओर इंगित करता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह संदेश देती हैं कि हमारे जीवन की दिशा हमारे अपने हाथों में है। जो भी कठिनाइयां, दुख या चुनौतियां हमें जीवन में मिलती हैं, उनका सामना करने और उनसे पार पाने का सामर्थ्य हमारे भीतर ही होता है। बुद्ध ने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और नैतिकता के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकता है। बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर हुआ और उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन राजसी सुख सुविधाओं में व्यतीत हो रहा था, लेकिन उन्होंने जीवन की वास्तविकता और दुख को समझने के लिए एक अलग मार्ग अपनाया। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में जीवन के अर्थ और वास्तविकता के प्रति गहरी जिज्ञासा उत्पन्न की। उन्होंने सांसारिक मोह और सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज में प्रवृत्त हो गए। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वे बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त कहलाए। 4 आर्य सत्य। बुद्ध के उपदेशों का केंद्र 4 आर्य सत्य हैं, जो उनके जीवन दर्शन और अध्यात्म का आधार हैं। ये 4 सत्य जीवन के दुख और उससे मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन का मूल स्वभाव दुखमय है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य की इच्छाओं और उनकी पूर्ति में असफलता भी दुख का कारण बनती है। बुद्ध का मानना था कि जीवन की अनित्यता, अस्थिरता और असंतोष ही दुख का मुख्य कारण है। दुख समुदाय। बुद्ध ने दुख के कारणों का भी विश्लेषण किया। उनके अनुसार मनुष्य की तृष्णा, इच्छा और लालसा दुख का मूल कारण है। लोग वस्त्र, भोजन, धन, सत्ता और अन्य सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं। जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य दुख का अनुभव करता है। यह तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती और मनुष्य को निरंतर दुख की ओर धकेलती रहती है। इसी तरह अज्ञानता, अविद्या भी दुख का एक बड़ा कारण है, जो मनुष्य को असत्य और अस्थिर वस्तुओं की खोज में व्यस्त रखती है। दुख निरोध। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख से मुक्ति संभव है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण कर लेता है और उनके पीछे भागना बंद कर देता है, तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। दुख का अंत तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं का परित्याग कर दे। इसे निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा और दुख का अंत और अंततः आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। दुख निरोध मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। यह 8 मार्ग हैं जो नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा का पालन करने का मार्ग बताते हैं। यह मार्ग व्यक्ति को सही आचरण, सही विचार और सही जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के उपदेशों का केंद्रीय सिद्धांत है। यह मार्ग व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग में 8 प्रमुख तत्व होते हैं। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को वास्तविकता के अनुसार देखना। इसका तात्पर्य है 4 आर्य सत्यों की समझ होना और जीवन की अनित्यता और अस्थिरता को स्वीकार करना। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझकर उसे बिना किसी भ्रम के देखना चाहिए। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का तात्पर्य है सही मानसिकता और सही उद्देश्य का होना। यह मनुष्य को अपनी इच्छाओं, लालसाओं और बुरी भावनाओं से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। सही संकल्प का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और नैतिक बना सकता है। सम्यक वाचा। सम्यक वाचा का अर्थ है सही बोलचाल। यह सिखाता है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और दूसरों को आहत करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। यह सही संचार और सच्चाई के पालन की प्रेरणा देता है। सम्यक कर्म। सम्यक कर्मांत का अर्थ है सही आचरण का पालन करना। इसका तात्पर्य है हिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से बचना। सही आचरण का पालन करके व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव विकसित करता है। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का तात्पर्य है सही तरीके से जीविका कमाना। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवनयापन के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जो नैतिक हों और जो दूसरों के लिए हानिकारक न हों। यह व्यापार और पेशे में नैतिकता के पालन की प्रेरणा देता है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है सही प्रयास। यह सिखाता है कि हमें सदैव सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। बुरी आदतों, बुरे विचारों और नकारात्मकता से बचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सही प्रयास से मनुष्य अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है सही ध्यान और जागरूकता। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए। वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका यह विचार कि आपका जीवन आपके हाथ में है, यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। हमारे विचार, कर्म और निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम अपने कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन को सुखमय और शांति से भर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की अस्थिरता और दुख से मुक्ति संभव है। इसके लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना होगा और अपने मन को शुद्ध और अनुशासित करना होगा। ध्यान, नैतिकता और प्रज्ञा के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सच्ची शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अतः बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन वास्तव में हमारे अपने हाथ में है और हम अपने कर्मों और विचारों से इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।